क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे 2010 में 4 नंबर का हुआ है और ये ऐसा क्वेश्चन है मैक्सिमम बच्चे इस क्वेश्चन को छोड़ेंगे, मैं वादे के साथ बोल सकता हूँ। मैक्सिमम बच्चों को समझ में नहीं आएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, अ नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट व्हेन द नंबर इज डिवाइडेड बाय सम ऑफ इट डिजिट द क्वोशिएंट इज 7। अब ये क्वेश्चन कैसे आ गया और सर ये कैसे करें, देखो ध्यान से, बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है, टॉपर के लिए क्वेश्चन है ये मेनली। तो क्या होता है भाई, हमें पता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 2 डिजिट नंबर, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है आपको पता होना चाहिए, 10x प्लस वाई, जिसमें x और y क्या होते हैं डिजिट्स, x एंड y आर डिजिट्स, ये x और y क्या होते हैं डिजिट्स, ठीक है। और जिसमें से x क्या होता है, x होता है 10th प्लेस और y क्या होता है, y होता है यूनिट प्लेस। ये आपको पता होना चाहिए, नहीं भी पता है तो लिख लो। अब क्या कह रहा है, और नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट नंबर, ठीक है, एक नंबर है जो 2 डिजिट नंबर है, व्हेन द नंबर इज डिवाइडेड बाय, व्हेन द नंबर मतलब कौन सा नंबर, ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर कौन सा है 10x प्लस वाई। तो केस 1 क्या कह रहा है कि व्हेन द ओरिजिनल नंबर मतलब 10x प्लस वाई को मैं किससे डिवाइड कर रहा हूँ, डिवाइडेड बाई सम ऑफ इट्स डिजिट, मैंने बताया था डिजिट क्या होती है x एंड y और इनका सम, तो इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ x प्लस वाई से। तो ये क्वेश्चन के रूप में कितना दे रहा है 7, जो कि इधर लिखेंगे। कैसे आपको पता चला, देखो यार ध्यान से देखो, हम क्या करते थे 8 को 5 से डिवाइड करते थे तो क्या आता था, रिमाइंडर 3 आता था ना, तो हम ऐसे लिख देते थे रिमाइंडर 3। सेम वही चीज़ यहाँ पर किया है, इसको इससे डिवाइड किया तो क्वेश्चन कितना बचा 7। अब इसको सोल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो क्या जाएगा 10x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 इंटू एक्स प्लस वाई। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 10x प्लस वाई इज इक्वल टू 7x प्लस 7y, ठीक है। अब इस पूरे को उठा के यहाँ ले आओ, एक काम करते हैं x को इधर ले आते हैं, y को इधर ले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा ये 10x माइनस 7x इज इक्वल टू 7y माइनस y। तो यहाँ से कितना आ जाएगा ये, देखो ध्यान से, 10 में से ये गया तो 3x इज इक्वल टू 6y। और फर्दर सोल्व करेंगे तो चलो इसको यहीं रख देते हैं, इसको यहीं रख देते हैं, इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन 1, है ना। अब आगे के अगली कंडीशन में क्या कह रहा है, देखो ध्यान से, केस 2, ध्यान से समझना, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है बेटा ये। केस 2, केस 2 में क्या कह रहा है, इफ 27 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, मतलब 27 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं फ्रॉम द नंबर, कौन से नंबर से, इससे, तो लिख लो ये। तो 27 10x प्लस वाई में से 27 को सब्ट्रैक्ट किया तो ये क्या बन गया, द डिजिट आर इंटरचेंज, मतलब डिजिट क्या हो जाती है इज इक्वल टू में डिजिट इंटरचेंज, मतलब 10 वाई की जगह x और x की जगह y, मतलब ये इसकी जगह और ये इसकी जगह, तो क्या हो जाएगा ये 10y प्लस x। तो इसको सोल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा ये 10x प्लस वाई। अब देखो इस 27 को मैं ले गया उधर और इस पूरे को ले आया इधर, तो क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में माइनस ब्रैकेट लगा के 10y प्लस x इज इक्वल टू 27। अब देखो क्या करेंगे, तो अब माइनस को अंदर भेज दो, तो 10x प्लस वाई माइनस 10y और ये फिर से माइनस x इक्वल टू 27। अब देखो क्या हो रहा है, ये 10x में से एक x गया तो 9x और माइनस के 10y में से एक y गया तो माइनस का 9y इज इक्वल टू कितना 27। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 9 को मान लिया तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 27। तो यहाँ से क्या आ जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। ये हो गई इक्वेशन 2। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है ना। ऐसा हो नहीं सकता कि समझ में ना आए, इतने आराम आराम से एक एक स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको समझाया है ये क्वेश्चन पूरा। अब देखो ध्यान से, तो पहली इक्वेशन क्या आई थी, यहाँ पे लिख लेते हैं 3x इज इक्वल टू 6y। तो यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं, तो x इज इक्वल टू 6/3 इंटू वाई, तो मतलब क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू 2y। ये थी मेरी पहली इक्वेशन, वहाँ पे जगह नहीं थी तो छोड़ दिया था, अब यहाँ पे फर्दर मैंने इसको सोल्व कर दिया। और दूसरी इक्वेशन क्या है, देखो ध्यान से, दूसरी इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं जल्दी से। तो देखो ये है 2, तो अब क्या कर रहा हूँ मैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ x फ्रॉम
इक्वेशन 1 2 इक्वेशन 2, मतलब 1 से x की वैल्यू इक्वेशन 2 में रख रहा हूँ। तो देखो x की जगह क्या लिख सकता हूँ 2y, तो क्या आ जाएगा ये 2y माइनस वाई इजिकल टू 3। तो y इजिकल टू कितना आ गया 3 आ गया, y इजिकल टू 3। अब y को वापस से इक्वेशन में रख देता हूँ। तो पुटिंग फिर से लिख लो यहाँ पे, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में 1 में, इन इक्वेशन 1। तो यहाँ से क्या आ जाएगा x इजिकल टू 2y, तो मतलब x इजिकल टू 2 इंटू वाई कितना आया 3। तो नंबर कितना आ जाएगा x इजिकल टू 3 2 या 6, कितना आ गया ये 3 2 या 6, मतलब x और y मिल गए, x और y मिल गए। अब नंबर रखते हैं, ओरिजिनल नंबर क्या था हमारा, तो देखो ओरिजिनल नंबर क्या था, ओरिजिनल नंबर वो हमने क्या माना था 10x प्लस वाई। तो ये कितना हो जाएगा, देखो ध्यान से, तो कितना है ये 10x प्लस वाई, तो 10 इंटू एक्स कितना आया, x आया है 6 और y कितना आया 3, तो मतलब कितना आ जाएगा ये 60 प्लस 3 मतलब 63। और क्या कह रहा है ध्यान से समझेंगे, ओरिजिनल नंबर, तो ओरिजिनल नंबर कितना था हमारा, वो रिवर्सिंग नंबर, ये क्या माना था हमने 10y प्लस x, तो ये कितना आ जाएगा 10 इंटू वाई कितना है 3 प्लस 6, तो कितना आ जाएगा ये 30 प्लस 6 मतलब 36। अब इन दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं। देखो तो क्या कर रहे हैं 63 में से 36 माइनस किया तो कितना आ जाएगा ये, यहाँ पे 5, 13 में से 6 गए 7 और 5 में से 3, तो ये 27 है डिफरेंस। बिल्कुल हमारी कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई, कहाँ पे 27, तो ओरिजिनल नंबर से कितना कम है 27 आ गया। अब दूसरी देखते हैं जो उसने बोला था कि डिवाइड करने पे 7 आ रहा है, तो 63 को मैं किससे डिवाइड कर रहा हूँ, सम ऑफ डिजिट मतलब x प्लस वाई, तो कितना आ जाएगा x था 6 प्लस 3, तो कितना आ जाएगा ये 63 डिवाइड बाई 9, तो क्वोशिएंट कितना आ रहा है, क्वोशिएंट आ रहा है 9 7 63। आ गया समझ में, मतलब मेरी दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई, मतलब मेरा आंसर बिल्कुल परफेक्टली मैच कर गया। तो ये बहुत ही शानदार अल्टीमेट क्वेश्चन था। नोट डाउन करना, एक एक स्टेप लिखना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं उनको ये बता दूं कि इससे पहले अब तक मैं रियल नंबर के 20 वीडियो और पोलिनोमियल के भी 20 वीडियो करवा चुका हूं, और इससे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के 10 क्वेश्चन करा चुका हूं। सारी प्रीवियस वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन कराए मैंने जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। तो अच्छे से नोट डाउन करना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत प्यारे क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।